नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज एक और करंट से संबंधित विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो लद्दाख जो है बहुत समय से अपनी भूमि और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए माँग उठा रहा था लगातार और अब भारत सरकार ने उसी संबंध में कुछ विनियम जो है तो अधिसूचित कर दिए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है? तो 2019 में जब 370 हटाया गया और तब लद्दाख को एक अलग से एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तब से ही लेकर लद्दाख के जो नागरिक हैं वो नौकरी, भूमि और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार मांग कर रहे थे। उसी के तहत जो है तो इसी बीच फिर केंद्र सरकार ने 2 और 3 जून 2025 को 5 नए विनियम जो है अधिसूचित किए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? तो पहला जो आपका विनियम है वो है लद्दाख सिविल सेवा विकेंद्रीकरण और भर्ती संशोधन विनियम 2025। ठीक है? यहाँ पर क्या बात कही गई है कि लद्दाख में सरकारी नौकरी पाने के लिए डोमिसाइल यानी कि स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अब स्थानीय निवासी की क्या क्राइटेरिया है, आप कौन कौन एलिजिबल होगा वहाँ का स्थानीय निवासी बनने के लिए? तो डोमिसाइल की परिभाषा ये है कि या तो आप वहाँ पे 15 वर्षों से निवास कर रहे हो या तो 7 वर्षों से आप वहाँ अध्ययन कर रहे हो और 10वीं और 12वीं की जो अपनी पढ़ाई है आपने वहीं से की है, या तो आपके जो माता पिता हैं वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और लद्दाख में वो 10 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो आप वहाँ के स्थायी निवासी जो है तो माने जाएंगे और आप वहाँ की जो सरकारी नौकरी की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है? और आखिरी ये है कि डोमिसाइल व्यक्ति यानी कि जो वहाँ का स्थानीय निवासी व्यक्ति है उसके जो उसका जो जीवन साथी होगा और उसके जो बच्चे होंगे वो भी इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है? तो ये यहाँ पे हो गया कि अगर आपको लद्दाख के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पानी है तो आपको वहाँ का स्थानीय निवासी होना पड़ेगा और स्थानीय निवासी होने की क्या क्या क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बताई गई है। आगे अगला जो आपका विनियम है वो है लद्दाख सिविल सेवा डोमिसाइल प्रमाण पत्र विनियम। अब जो स्थानीय निवासी है उसका जो प्रमाण पत्र है वो कौन प्रदान करेगा और उसकी क्या प्रक्रिया होगी वो इस विनियम में बताई गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला जो अधिकारी होगा वो होगा तहसीलदार और आप इसका आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं पर बैठकर भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं इसके लिए और आप जो है तो कार्यालय में जाकर भी जो है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दोनों ही माध्यम से जो आपके आवेदन होंगे वो स्वीकार्य होंगे। तो यहाँ पे उस प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी इस विनियम में दी हुई है। आगे के विनियम की अगर हम बात करें तो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम 2025। यहाँ पे आरक्षण के विषय में जो जानकारी दी गई, यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके जो एससी है यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, उनके लिए आरक्षण की जो सीमा है वो 85% निर्धारित की गई है और वही जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं यानी कि ईडब्ल्यूएस, उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 10% तक की गई है। ठीक है? आगे अगर बात करें तो लद्दाख अगला जो विनियम है वो है लद्दाख राजभाषा विनियम 2025। तो यहाँ पे जो है तो 5 भाषाओं को लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है यानी कि आधिकारिक भाषा माना गया है। वो कौन कौन सी है? तो वो है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। तो ये 5 भाषाएं हैं जिन्हें लद्दाख की जो है तो ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। आखिरी जो विनियम है वो है लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद संशोधन विनियम 2025। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका पर्वतीय विकास परिषद है यहाँ पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है तो आरक्षित की जाएंगी, यानी कि जो हिल काउंसिल है वहां पर भी महिलाओं के लिए 1/3 जो सीटें होंगी वो आरक्षित होंगी। वो इसकी बात इस विनियम में की गई है। आगे क्या है? तो यह जो नियम है ये अनुच्छेद 240 के तहत बनाए गए कार्यकारी नियम है, यानी ये स्थायी नहीं है। इनमें केंद्र सरकार जब चाहे परिवर्तन कर सकती है। ठीक है? तो यानी कि किसी भी प्रकार की अभी संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है और लद्दाख की मांग ये थी कि उन्हें 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और उन्हें एक संवैधानिक सुरक्षा दी जाए ताकि कोई भी उनके अस्तित्व को आसानी से समाप्त ना कर सके। और ये मांग करने के पीछे एक बड़ी वजह भी ये है कि यहाँ लद्दाख की जो जनसंख्या है 90% से अधिक यहाँ की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है, इसलिए भी लद्दाख का ये पक्ष जो है तो मजबूत है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।